जीवन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे आपका ध्यान डालना चाह रहा हूं जो निरंतर हम इस गलती को दोहराते चले आ रहे हैं। इसको बदलना चाहिए। अभी इस साल से शुरुआत की जा सकती है या आने वाले समय में इस पे सोच के नई व्यवस्था पे काम करना होगा। दीपावली एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय त्योहार है जिसमें तमाम तरीके के पूजन पाठ से लेके खरीदारी तक की जाती है। इसी में एक चीज है जिसको हर घर का व्यक्ति खरीदता है, वो होता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। हर तरीके का उसमें आपने कई जगह पे नेट पे ब्लॉग में पढ़ा होगा, लोगों से पूछा होगा कि गणेश जी की सूंड किधर होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। इस पे चर्चाएं काफी सारी हो चुकी हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा इससे हट के बात कर रहा हूं कि आप एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद के लाते हैं। कोई धनतेरस पे लाता है, कोई नरका चतुर्दशी पे लाता है, कोई दीपावली वाले दिन ही लाता है। आप लेके आते हैं और पूरे प्रेम से, पूरे जतन से जितना हो सकता है आप उसकी पूजन करते हैं दीपावली की रात्रि में कि हे माँ आप मुझे धन दो, हे गणेश जी आप मुझे बुद्धि दो। और ये अनवरत आपका साल भर तक चलता है। फिर अचानक ऐसी एक घटना होती है, फिर से एक दीपावली आती है, आप नई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आते हैं और पुरानी वाली को तुरंत ही किनारे कर देते हैं। जो आपकी श्रद्धा का भाव जुड़ाव था वो आपकी नई मूर्ति से हो जाता है, वो पुरानी मूर्ति बेकार हो जाती है। जिसको कोई अगर कहीं पवित्र नदी है तो वहां डाल देता है ले जाके, नहीं तो कोई पीपल के नीचे डाल देता है, कोई कहीं पे भी डाल देता है। तो क्या ये आपको सही लगता है? ये मूर्ति विसर्जन का नियम क्या है? आप कभी किसी से चर्चा करेंगे, किसी ने इस पे बोलना नहीं पसंद किया, लेकिन मैं इस पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस चीज को समझें। हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी मूर्ति विसर्जन का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। खंडित मूर्ति को हटा देने का और उसकी जगह रिप्लेस कर देने का नियम तो है, लेकिन क्या आपकी मूर्ति वो खंडित हो गई थी? नहीं हुई थी। आप तो अच्छी खासी बहुत बढ़िया ढंग से पूजन कर रहे थे, उसके साथ सब कुछ जैसा चल रहा था, बस केवल एक दीपावली की रात आई, आपने उसको रिप्लेस किया और फिर वो आपके लिए बेकार हो गई। इसी से विधर्मी हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। मतलब उसका अनादर होता है, पीपल के नीचे पड़ी रहती है, कभी किसी पेड़ के नीचे पड़ी रहती है, उसी के बगल में जानवर बैठते हैं, जानवर उसको गंदा करते हैं और ले जाके या तो किसी पवित्र नदी में आप डाल देते हो तो माता का अनादर होता है, जो हम लोग तो नदी को भी मां मानते हैं। तो इस पे विचार करना होगा, ये मूर्ति रिप्लेसमेंट की बात आई कहां से? ऐसा शास्त्रों में तो कहीं वर्णन नहीं है। शास्त्रों में कहा गया सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, संपत्ति खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, आप वाहन खरीदिए या सब कुछ खरीदिए। मूर्ति खरीदने का कहीं उल्लेख नहीं है। हुआ क्या, जब मुगल और ये जो आताताई हमारे यहाँ आके हमारे यहाँ कब्जा जमाए थे 800-900 साल, सारा खेल वहां से शुरू होता है। 800-900 साल जो मुगल आक्रांता ने आके हमारे पूरे भारत पे कब्जा किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंदिर तोड़ना शुरू किया। मंदिर तोड़ते गए और लोगों को दबाव बनाते गए कि आप लोग पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि दीपावली एक बड़ा पर्व था, लोगों से रहा नहीं गया। उन्होंने घर में कच्ची मिट्टी की मूर्तियां लक्ष्मी गणेश की रख के पूजना शुरू किया, क्योंकि पहले उससे पहले घर में मंदिर का नियम नहीं था। वास्तु में घर में मंदिर का नियम नहीं है, कहीं पे मंदिर तो बाहर ही होता था। घर में केवल एक ध्यान का रूम होता था, एक आध्यात्मिक रूम कह सकते हैं, उसमें ध्यान पूजन पाठ कभी कभी होता था, लेकिन उसमें मूर्तियां रखने का घर में प्रचलन नहीं था। तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते थे, कच्ची मिट्टी की उसमें बनती थी, हर दिन उस पर जल चढ़ाते थे, धूप दीप करते थे, तो वो खंडित हो जाती थी साल भर के अंदर, कहीं ना कहीं से गल जाती थी। पहले इतना बढ़िया तो बनती नहीं थी, तो वो अगले साल बदल देते थे। इसको हमने प्रथा समझ लिया। अब तो आपके पास इतनी सारी सहूलियतें हैं, अब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, सरकार नहीं कह रही कि आप पूजा मत कीजिए। तो आप अपनी सक्षमता अनुसार इस वर्ष या अगले वर्ष जब आप उचित समझें इसको। मैं पिछले 10 वर्षों से ऐसे ही कर रहा हूं। मैं जब कर चुका हूं तब मैं आपसे कहने की कोशिश कर पा रहा हूं। आप अगर सक्षम हैं तो आप चांदी की मूर्ति बनवा लें, आप अगर सक्षम है आप सोने की मूर्ति बना लें, आप अगर सक्षम नहीं है तो आप पीतल की मूर्ति रख सकते हैं, नहीं है तो आप स्टोन की मतलब पत्थर की मूर्ति जो 5 साल 10 साल चले आपकी
उसको आप ले लें और उसके वस्त्र नए हर बार बनवाएं, उसके लिए चांदी सोने का जो आपके पास आभूषण बनवाएं और इस तरीके से दीपावली के पर्व को और अच्छी तरीके से बनाएं। आप उस मूर्ति से जुड़ाव रखते हैं तो उस मूर्ति को मतलब दुर्भावना के साथ उठा के फेंक देने वाला सिस्टम से बचें। ये कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के या अपनी चीजों के खिलाफत में जा रहे हैं, चीजें कहीं ना कहीं हम ये गलत कर रहे हैं। ये एक सोच है, जिस सोच को आपको पहले से समझना है। इसको समझने के बाद आप इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं YouTube का आज की डेट में माध्यम ऐसा है कि मैं आपको अपने चैनल पे बता रहा हूं। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पे ये आपको चीजें कैसी लगी, इस ये कहीं पे भी जो उस समय मुगल आक्रांताओं ने जो किया उसको हम उसी को प्रथा बनाते चले जाएं तो ये गलत तरीका है। आप पूजन की पद्धति को रिफाइन करें। हमें बहुत आवश्यकता है इस समय कि हम हमारे जो बच्चे हैं, अभी उनके जो मित्र हैं जो दूसरे धर्मों से हैं, वो मजाक बनाते हैं कि तुम्हारी देखो, वो देखो गणेश जी तुम्हारे बैठे हैं, वो लक्ष्मी जी बैठी हैं, पीपल के नीचे फेंक गए हैं। तो वो बच्चे भी उससे भ्रमित हो रहे हैं। वो आज के बच्चे बड़े लॉजिकल हैं, तो कहते भाई पूजन करो, उठा के फेंक क्यों रहे हो? तो आपको वो उस समाज का निर्माण कर रहा है जिस समाज में हम ईश्वर से जुड़े तो रहें, लेकिन जितनी विसंगतियां हैं, जितनी भी कुप्रथाएं हैं, उनको हटा के अब हम अपने जीवन को सुचारू रूप से धर्म से जोड़ें और उसको चलते रहे। हमारा धर्म पूरी तरीके से साइंटिफिक है, कहीं पे भी नॉन साइंटिफिक चीजें नहीं है। हमारे यहाँ पृथ्वी गोल है, बहुत पहले बता दिया गया था, कई जगह पे चपटी है आज तक। तो आप इसको समझें कि हमने जितनी चीजें बताई, हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके तब बता दिया था ग्रह नक्षत्र इतने होते हैं और उस एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी तब बता दी थी जब टेलीस्कोप नहीं आविष्कार हुआ था। तो आप इस चीज को समझें, आने वाले समय में इस चीज का पे अच्छी तरीके से लगे, अपने दिमाग को खोल के इन जो दुष्प्रथाएं हैं जो हमारे यहाँ मिक्स हो गई हैं, चीजों को कई लोगों ने मिक्स कर दिया, किसी प्रेशर में हमने उसको उस तरीके से चलाई, तो उनको बदलाव का समय आ गया है। अब हम बदलेंगे, सब कुछ बदलता चला जाएगा। तो सबसे पहले बदलाव की शुरुआत अपने आप से कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और इस चीज को करने के बाद कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।